क्या हाल है? तो आज आपका स्वागत है हमारा पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी, लॉन्ग रहेगी और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने सीखा है, उसका थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे। लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं उसमें आपको कुछ समझाऊँगा, वो आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस जो न्यू पार्ट है, वो हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा-सी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि जो इस वीडियो में बिगिनर हो, जो इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हाँ, हम इस तरीके से डेक्स यूज़ करते हैं और डेक्स का ये वर्क होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे क्लिक करके आ रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ, जो डेक्स हम आज सीख रहे हैं, जो डेक्स की फुल फॉर्म होती है, वो डेटा एनालाइज़ एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस पे। सबसे पहले हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद एक्सेल वर्कबुक जो अपनी शीट है, हम उस शीट को लेंगे डेस्क ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि लोड हो रहा है, तो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट स्टेट सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड क्वालिटी। इस ऑर्डर वाली शीट में ये मेंशन है, ठीक है ना? तो इसको हम सीधे लोड करेंगे, इसमें ट्रांसफ़ॉर्म की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो वो फर्स्ट वीडियो जाके देख लें, ठीक है? क्योंकि आपको और उससे अच्छी भी नॉलेज मिलेगी, वो उसमें भी काफ़ी कुछ सिखाया गया है। तो हमारा पहला पार्ट जो है, वो भी आप देख लें, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारी शीट आ गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह हम दूसरी भी शीट ले लेंगे। यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करना है, फिर उससे एक्सेल वर्कबुक पे फिर डेस्क कस्टमर है, इसको हम ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है, इस तरीके से आपको ओपन होगा यहाँ पे पावर BI के अंदर। यहाँ पे डेस्क पे हम वो कस्टमर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट आईडी, सिटी है, स्टेट है, ठीक है? फिर हम सीधे ही लोड कर लेंगे, इसमें हमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन पे नहीं जा रहे हैं, ना ही हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन की इसमें बात कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस होगा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप देख सकते हैं जो हमारा जो शीट है, दोनों शीट यहाँ पे आ चुकी हैं। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट शीट में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट अपना देखेंगे ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफ़ेस शो होगा। यहाँ पे सारे जितने भी हैं हेडर जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है? ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कोड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू मेजर लेंगे, ठीक है? राइट क्लिक करके न्यू मेजर ले लिया। अब न्यू मेजर में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है काउंट्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है? हमको काउंट्स ऑफ ऑर्डर काउंट करने हैं, तो हमको यहाँ पे ऑर्डर काउंट्स ऑफ ऑर्डर फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे काउंट्स का फॉर्मूला काउंट, ठीक है? किस अपनी शीट में देखना है, जो हमारी शीट है उसमें लेना है हमें काउंट्स ऑफ ऑर्डर। तो हमारे पास जो काउंट्स ऑफ ऑर्डर है वो ऑर्डर आईडी में, ठीक है? तो उसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद देन एंटर, ठीक है? अब हम क्या करना है, मैं आपको एक टेबल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल लूँगा, इसके बाद जो हमने काउंट ऑफ ऑर्डर है वो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट ऑफ ऑर्डर हमारे सामने शो हो गए हैं, जो कि हंड्रेड्स हैं, ठीक है ना? अब हमको क्या देखना है, अब हम उनको देखना है डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है? तो मैं फिर से दोबारा न्यू में चल लूँगा। तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी न्यू मेजर ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से क्लिक नहीं करना है, तो न्यू मेजर का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से भी आप न्यू मेजर ले सकते हैं। ठीक है, ये न्यू मेजर आ गया, तो हमको क्या लेना है, डिस्टिंक्ट काउंट। मतलब डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब क्या होता है, यूनिक वैल्यू, ठीक है? तो मैं यू की डाल देता हूँ, यूनिक, ठीक है ना? और डिस्टिंक्ट काउंट करना है हमें, डिस्टिंक्ट काउंट। और किस पे करना है, ऑर्डर आईडी पे ही करना है सेम। तो ऑर्डर आईडी को हम क्लिक कर लेंगे, आपके सामने ड्रॉप डाउन मेंशन होगा, इस पर हम एंटर करेंगे, उसके बाद जो इसका ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर देन एंटर करेंगे। तो हमारे सामने यूनिक आईडी आ गई है, ठीक है? तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिर से मैं आपको एक और टेबल लेके दिखाता हूँ। ये मैंने एक और टेबल ली है, और उसके बाद ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक काउंट भी हमारा 100 ही है, ठीक है ना? अब ये काफ़ी ज़्यादा बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट विजुअल पे जाएंगे। फॉर्मेट विजुअल पे जाने के बाद यहाँ पे
कॉलम हेडर है, जो यूनिक लिखा हुआ है ना कॉलम हेडर, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं इसको 16 पे कर दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वैल्यूज़ पे देख लेते हैं, वैल्यूज़ का भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो वैल्यूज़ भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है ना। अब सेम जो हमारे पास दूसरा वाला कॉलम है उसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं, तो फॉर्मेट प्रिंटर और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो सेम ये भी सेम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने अभी तक दो अपने मेजर बना लिए हैं, एक काउंट ऑफ ऑर्डर है, एक यूनिक काउंट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, चाहिए अब सम, तो हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू मेजर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस शो होगा। तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सम ऑफ क्वांटिटी ले लूँगा, ठीक है। क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी देख ली मैंने, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल है, सम जैसे कि हम एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं पावर बीआई के अंदर सम, ठीक है। तो बहुत इजी है, इससे पहले भी मैंने बहुत इजी तरीके से समझा रखा है वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो ब्रैकेट है वो क्लोज करेंगे, उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास ये सम ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको दोबारा से टेबल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक टेबल पे दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे हम डालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो सम ऑफ क्वांटिटी है 2857 आ रही है, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंट पे जाके फिर इसको सेम यहाँ पे कर देंगे, तो सेम फॉर्मेट आ गया। आपको बार बार जो है फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाके जब जो बार बार हर कॉलम को फॉर्मेट करोगे उसमें टाइम वेस्ट भी होगा, आपका भी और मेरा भी होगा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल से फॉर्मेट फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, देन जो भी आपको फॉर्मेट पेंटर पे करवाना है सेम उस पर आप क्लिक कर देंगे, जो भी आपको कॉलम ऐसा चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि नेम्स के बेसिस पे जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो कितनी कितनी हमारी जो है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास नेम्स का कॉलम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ क्वांटिटी वो नेम्स के बेस पे आ गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम्स के बेसिस पे हमारे पास आ गई हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो ऑर्डर है ना, ठीक है, ये ये हमारे पास जो है अभी, जैसा ये सबसे हाईएस्ट देखना है तो सबसे हाईएस्ट किसके हैं और सबसे लोएस्ट किसके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे चित्रा, फिर अद्वैत, ठीक है, माधव, गोपाल, ऋषभ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पावर बीआई में जो टेक्स्ट क्वेरी है वो वर्क करती है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब मुझे निकालना है प्रॉफिट कॉस्ट। तो प्रॉफिट कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और रिनेम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट कॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट कॉस्ट के जो हम करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेना है, सेलिंग प्राइस और प्रोडक्ट को उसकी माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस लेंगे, ठीक है, वो सेलिंग्स ऑर्डर, और ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
पेरेंथेसिस क्लोज, फिर माइनस, और फिर उसके बाद फिर दोबारा हम सम, इसके बाद हम प्रोडक्ट की कॉस्ट लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, ऑर्डर प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद फिर हम एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक और टेबल लेंगे, टेबल हम लेंगे। टेबल लेने के बाद फिर से मैं आपको ड्रॉप डाउन दूंगा। ये इस तरीके से हमारा प्रॉफिट कॉस्ट निकल के आ गया है। सेम फॉर्मेट कर देंगे इसको भी हम, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरीके से हो गया है। यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। अब हमको क्या देखना है कि हमको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर। ठीक है, न्यू मेजर हम ले लेंगे। न्यू मेजर आने के बाद फिर हम यहाँ पे जो है मेजर को रिनेम करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम। ठीक है, सम ऑफ सेलिंग प्राइस ब्रैकेट वन माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद ब्रैकेट वन। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको भी अलग से ब्रैकेट बंद कर देंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्वांटिटी से करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम एक और टेबल लेंगे। यहाँ पे मैंने टेबल ली। ठीक है, टेबल लेने के बाद ये प्रॉफिट, यहाँ पर ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट हमारे सामने आ गया है। सेम फॉर्मेट करेंगे इसका भी, फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे इसको एंटर, ये हुआ है तो हम दोबारा से कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आया 2167,730। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। समझ गए ना, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। डेस्क क्वेरी ऐसे होती है। ठीक है ना, अब मुझे इस टेबल के अंदर देखना है प्रॉफिट किस बेस पे देखना है, प्रोडक्ट के बेस पे देखना है। ठीक है, तो जैसे हमने सम यहाँ पे कर रहा था नेम्स के साथ। ठीक है, उसी तरह हम प्रॉफिट के साथ करेंगे। जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है और जो प्रोडक्ट है उस बेस पे हमको ये शो कर रहा है डेटा। ठीक है, ढोकला, ठीक है, गाजर का हलवा, तो ये जो है स्वीट्स के बेस पे। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ये वीडियो जो है ना, ये मास्टर क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने जो है ऑर्डर वाली शीट देख लिया, हम कस्टमर वाली शीट देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट्स देख सकते हैं, ऑर्डर डेट। ठीक है, तो अब मुझे क्या काउंट करना है, मुझे देखना है कि किस डेट पे हमारे कितने ऑर्डर आए थे। ठीक है, और कौन सा दिन था वो। तो सपोज मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू कॉलम भी ले सकते हैं। आप चाहो तो ऊपर से भी ले सकते हो न्यू कॉलम। मैंने राइट क्लिक करके न्यू कॉलम लिया है। अब हमें डे निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीक डे में कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वीक का मैं फॉर्मूला ले लूँगा, वीक डे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट पूछ रहा है, तो ऊपर जो सिंटेक्स है वहाँ पे देख सकते हैं डेट पूछ रहा है। तो हमें ऑर्डर डेट जो हमारा कस्टमर आईडी में है। ठीक है, ये ऑर्डर डेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वन देख रहा है, टू देख रहा है, थ्री देख रहा है। तो यहाँ पे जो है वो है, आप इसमें रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मेंशन हो रहा होगा कि संडे को ये, जो संडे होगा ये वन से मेंशन होगा। तो ठीक है, और जो सेवन होगा वो सैटरडे से मेंशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन हो रखा है।
तो यहाँ पे मैं 2 ले लूँगा। ठीक है, 2 लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे तो आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेट आ गए। ठीक है, तो ये 6 को है तो ये सैटरडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो 7 है वो संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे वीक डे हमारे पास काउंट हो गए। तो अब इस कॉलम का मतलब क्या है, कैसे हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब हमको देखना है कि जो हमारा ट्रेंड है, हमको फाइंड आउट करना है कि किस डेट पे हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, सबसे ज़्यादा और किस डेट पे हमको ऑर्डर कम आते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है कि आपको ट्रेंड पता करना होता है, तो इस तरीके से हम ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इसमें डेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम एक चार्ट ले लेंगे, जो स्टैक कॉलम चार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ ऑर्डर, और उसके बाद जो हमने ऑर्डर डे निकाला था, मतलब वीक डे, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है हमारे कौन से दिन आ रहे हैं। तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैटरडे को, संडे को जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप जो है ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी रहता है, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने न्यू पार्ट की तरफ। तो ये जो था ना, वो अब तक मैंने आपको रिवीजन करवाया है कि हमने क्या क्या हमने सीखा है, जो बहुत छोटा सा रिवीजन है, अभी जो पूरा रिवीजन करवाया भी नहीं है। तो ये भी एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, अगर आप चाहो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और जो उस वीडियो में वो भी एक अलग तरीके का जो है कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ के उस वीडियो में समझा है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, ताकि आपको जो डेस्क में मेजर और कॉलम के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको समझ में आए। ठीक है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, ये बहुत छोटे से पार्ट में। तो अब चलते हैं वहाँ के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम सीखेंगे एडवांस डेस्क फार्मूला पावर बीआई में। ठीक है, तो अब जो है आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर कि एडवांस फार्मूला कैसे वर्क होते हैं, डेस्क फार्मूला। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा पे क्लिक, एक्सेल वर्कबुक, उसके बाद जो हमारे पास शीट होगी प्रोडक्ट सेल डेटा, ये लोड कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो डेटा है वो लोड हो रही है। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इस शीट के अंदर मैं समझा देता हूँ कि इस शीट के अंदर क्या है, कौन क्या 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 इसमें दे रखा है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ठीक है, डेट, कस्टमर नेम एंड कंट्री, सेल्स चैनल एंड पेमेंट टाइप एंड सेल। तो ये जो शीट है ना, ये वही शीट है सेम जो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था। तो हम वही शीट ले रहे हैं। ठीक है, इसी को शीट रखते हुए हम आगे जो अपना सीखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देख कर आए, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल का हम डेस्क सीखेंगे। तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोड कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा एकदम क्लीन, नेट एंड क्लीन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अब आपकी जो शीट है वो कहाँ पे आ जाएगी, आपकी जो शीट है वो यहाँ आ जाएगी, जो डेटा लिखा हुआ है इस जगह पे आपकी शीट आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो रहा है। अब हम थोड़ा एडवांस देखेंगे, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपना टेबल व्यू पे। ठीक है, टेबल व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमको एक कैलेंडर चाहिए। यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पर डेट है, तो हम चाहो तो सॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन सॉर्टमेंट में हमको प्रॉपर तरीके से डेट नहीं मिलेगी। जैसे 16 है, 17 है, 18, इसमें कुछ डेट मिसिंग भी होगी, जिसकी एंट्री नहीं हुई होगी। तो उस बेस पे हम क्या करेंगे, हम एक कैलेंडर बना लेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू टेबल लेंगे। तो जैसे कि अगर आप होम पे हो, तो यहाँ पे टेबल टूल है, टेबल टूल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू टेबल आ जाएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, न्यू टेबल हमारी जो है बनने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो टेबल को आपको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, कैलेंडर टेबल चाहिए ना। ठीक है, तो हम कैलेंडर टेबल डाल देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैलेंडर में, तो कैलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, कैलेंडर।
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स मेंशन हो रहा है स्टार्ट डेट एंड डेट। तो आप चाहो तो डेट भी डाल सकते हो, बट हमें मैक्सिमम वो हमें मिनिमम और मैक्सिमम से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम मिन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल्स डेटा किस में निकालना है, डेट में निकालना है, तो डेट यहाँ पे हम जो है कोमा दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मैक्सिमम भी चाहिए, तो मैक्सिमम मैक्स, और फिर उसके बाद सेल डेटा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एरर नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ का, समझ में आई? तो यहाँ पर किसी चीज़ का एरर आ रहा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने क्या प्रॉब्लम, क्या गलती कर दी है। तो एक बार फाइंड आउट करते हैं उसको। तो हमने यहाँ पर जो है एक एरर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे ब्रैकेट है वो हटा देंगे। तो इस तरीके से आपके सामने देखो ये आ गया ना हमारे पास, जो स्टार्ट डेट है वो 1 से जो है हमारे पास 1 से लेके कहाँ तक आया है, 1 से प्रॉपर तरीके से वहाँ पर डेट मेंशन हो रखी है, और 2024 तक आया है। और ये ऊपर हम देख लेते हैं, ये 2023 है। तो पूरा एक साल का हमारे पास जो है कैलेंडर बन के आ गया है। तो समझ लो आप, इस तरीके से हम कैलेंडर बना सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मेट करना है इसको। ठीक है, तो इस पे जब क्लिक करोगे तो फॉर्मेट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो उसका डेटा टाइप है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम कौन सा डेटा सिलेक्ट करेंगे, DMMYY वाला। ठीक है, तो ये ठीक रहता है। तो आपके सामने इस तरीके से हम जब कर लेंगे, तो इसमें जो मिनट्स और आवर दे रखे थे वो चले गए। अब इस तरीके से आपके सामने प्रॉपर प्योर डेटा जो कैलेंडर बन के आया है वो आ गया है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं टेबल व्यू के अंदर। अब हमको थोड़ा सा मॉडलिंग देखते हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा और एडवांस जाना है, तो उसके लिए टेबल व्यू मॉडलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम जो टेबल है वो जो डेट है ना वो यहाँ से उठा के हम यहाँ से ऐसे ड्रॉप डाउन कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये जो है ना टेबल आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है ना, कैलेंडर टेबल और अपना सेल्स डेटा वाली जो टेबल है वो कनेक्टेड हो चुकी है। यहाँ पे देखते हैं हम अपना कैलकुलेट फॉर्मूला, यानी कि डेक्स फार्मूला। तो डेक्स फार्मूला सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा टेबल पर यूज़ किया जाता है जो डेक्स फार्मूला है। तो हम डेक्स पे डेक्स के लिए हम टेबल ले लेते हैं। और सबसे पहले हम किस बेस पे देखेंगे, हम प्रोडक्ट के बेस पे देखेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, कैमरा, डेस्कटॉप और एक्सरे। ठीक है, यहाँ हैंड फोन है, लैपटॉप है। तो यहाँ पे मुझे साथ में इसकी सेल भी देखनी है। तो सेल्स के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल सेल निकालूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ना ये बड़ा कर रखा है, इंक्रीज कर रखा है। तो आपको कैसा करना है, आपके पास छोटा आ रहा होगा तो व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये थीम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज थीम है। ठीक है, कस्टमाइज थीम के आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट दे रखा होगा। यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट साइज है वो 16 कर रखा है। 16 आप भी कर सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे आपके अकॉर्डिंग आप वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, जैसे अप्लाई करोगे तो आपको इस साइज में आपको क्लियरली शो होगा। तो मैंने आपके लिए ये इतना इंक्रीज करके रखा है। अदरवाइज आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो चलिए हम अपने टॉप पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट के बेस पे हमको सेल देखनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो ये मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि हमको कैसे सेल निकालते हैं, टोटल सेल चाहिए हमें। ठीक है, न्यू मेजर करेंगे। न्यू मेजर करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हम टोटल सेल्स निकालेंगे, टोटल सेल। तो सबसे बहुत इजी फॉर्मूला है, ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो ठीक है, बेसिक है। अब इसके जब पहले वाला बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले टोटल सेल्स सम, हमको सेल्स के बेस पे टोटल सेल्स चाहिए। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स डाटा सेल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने यहाँ पे टोटल सेल्स
जो है वो कैलकुलेटर बनकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर देना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने जो कैमरे की टोटल सेल्स है, डेस्कटॉप पीसी की सेल्स है, एक्स रीडर की टोटल सेल्स है, ठीक है, लैपटॉप की टोटल सेल्स है, तो ये आ गई हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको फिल्टराइज करके भी ये देखना है कि ये सेल्स कैसे आ रही हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, किस तरीके से आ रही हैं। तो हमारे पास उसके लिए भी क्लाइंट का जो है डाटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। यहाँ पे बाहर राइट जो है इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम स्लाइसर ले लेंगे। ठीक है, स्लाइसर लेने के बाद पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ। स्लाइसर यहाँ पर आ गया। स्लाइसर लेने के बाद हमारे पास सेल्स चैनल है। ठीक है, सेल्स चैनल हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देंगे, तो हमारे पास जो सेल्स चैनल है वो दो टू टाइप से हमारे पास सेल चैनल है। एक ऑनलाइन से सेल आ रही है, एक स्टोर से सेल्स आ रही है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर आउट करता हूँ, तो अगर मेरे पास ऑनलाइन से सेल आ रही है तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल सेल्स पे जो है नंबर वो चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, स्टोर से आ रही है तो वो इस तरीके से यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो। अब सपोज मुझे कंपेरिजन भी करना है और मुझे टोटल सेल्स भी देखनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस चले जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करते हैं उसका यूज़, तो उसका भी तरीका हम बताते हैं आपको। आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, न्यू मेजर पे क्लिक करना है। न्यू मेजर पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार देखेंगे हम ऑनलाइन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन ही करते, तो ऑनलाइन सेल। ठीक है, ऑनलाइन, और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं हम, कैलकुलेट फॉर्मूले का। ये आपको ध्यान रखना और प्रैक्टिस साथ के साथ करते चलना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर और आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, ऊपर सिंटेक्स शो हो रहा है एक्सप्रेशन एंड फिल्टर का। ठीक है, किस जगह शो हो रहा है, ये इस जगह पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने पहले भी बता रखा है, पहले की वीडियो में बता रखा है। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम किसके बेस पे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, हम जो करेंगे टोटल सेल्स के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल सेल ले लेंगे, टोटल सेल यहाँ पे कोमा। ठीक है, कोमा। अब हमें फिल्टर देना है, किस पे देना है, सेल्स चैनल पे फिल्टर देना है हमको। सेल्स चैनल पे नीचे ड्रॉप डाउन आ गया यहाँ पे, सेल्स चैनल। ठीक है, इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा। अब हमको ऑनलाइन पे करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन मेंशन कर देना, ऑनलाइन। ठीक है, फिर से दोबारा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे देना आप ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आप एंटर करोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक कैलकुलेटर बना आ जाएगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर को ड्रॉप डाउन को उठा के आप यहाँ पे डाल देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ऑनलाइन वाली भी सेल आ रही है और ऑफलाइन वाली भी सेल आ रही है। ठीक है, अब हम सपोज स्टोर पर क्लिक करें तो आप देख रहे हो कि हमारे पास सिर्फ यही वाला जो सेक्शन है, टोटल सेल वाला सेक्शन है, वो चेंज हुआ है, और इधर वाला ऑनलाइन वाला सेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो स्टोर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका है, अगर आपको सेल को एक्चुअली कंपेरिजन करना है, क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, तो एक तरीका है ये भी। तो इस तरीके से भी आप सेल को कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। मुझे स्टोर वाले पे भी फिल्टर लगाना है, तो हम क्या करूँगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर, न्यू मेजर क्लिक करते ही फिर आपके सामने दोबारा से सेम इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार ऑनलाइन स्टोर डाल देता हूँ। ठीक है, स्टोर का कैलकुलेट करना है तो मैं स्टोर का देख लेता हूँ। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, किसके बेस पे कर रहे हैं हम, टोटल सेल्स के बेस पे कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन। ठीक है, हम टोटल सेल्स ले लेंगे, फिर यहाँ पे कोमा कर देंगे। अब यहाँ पे हमको फिल्टर आउट करना है। ठीक है, फिल्टर करना है, तो फिल्टर हम स्टोर के बेस पे करना है, तो वो फिल्टर हमें सेल्स चैनल के बेस पे करना है, तो हम सेल्स चैनल ले लेंगे। ठीक है, सेल्स चैनल ले लेंगे हम। ठीक है, सेल्स चैनल आ गया हमारे पास। अब सेम हमको इन्वर्टेड कॉमा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू देना है, फिर उसके बाद देन इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हमको क्या करना है, स्टोर लिखना है। ठीक है, स्टोर, स्टोर, फिर दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देन एंटर। तो सेम दोबारा से आपके सामने यहाँ पे स्टोर जो है हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर को भी हम ड्रॉप डाउन कर देंगे यहाँ पर। तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल सेल और ऑनलाइन स्टोर की
अलग अलग आ चुकी है। अगर हम कंपेरिजन करना चाहें फिल्टर से भी तो हमारे सामने ये आ जाएगा। अगर हम फिल्टर करेंगे तो ऑनलाइन से, तो आप देख सकते हो ऑनलाइन वाली सेल है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये देख सकते हो अब ये वाली जो ऑनलाइन है और ये वाली जो टोटल सेल है वो भी चेंज हो रही है, तो एकदम बराबर इक्वल टू सेम आ रही है। सपोज मुझे स्टोर पे करना होगा तो स्टोर वाली आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सेल वो भी चेंज हो रही है और टोटल स्टोर की सेल है और वो भी सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे बराबर इक्वल टू अब बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अगर थोड़ा सा जल्दी मैंने आपको समझा दिया हो तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको जो है ना प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले आप जो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। मुझे क्या देखना है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे स्टेट वाइज भी सेल देखनी है, ठीक है। स्टेट वाइज के लिए मैं एक और फिल्टर ले लेता हूँ न्यू। यहाँ पे मैंने एक और स्लाइडर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने स्लाइडर शो हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट है वो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दूँगा, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास छत्तीसगढ़, असम, बिहार एंड गोवा भी आ रहा है, ठीक है। और भी स्टेट है तो नीचे तक भी ड्रॉप डाउन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे बिहार की सेल देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं बिहार में सब पूरा स्टोर भी चेंज हो रहा है, ऑनलाइन भी चेंज हो रहा है, स्टोर भी चेंज हो रहा है, परसेंटेज सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। अब हम मुझे जो चाहिए, मैं चाहता हूँ कि गोवा के बेस पे ही सब मेरे पास जो है एक अलग से जो एक कॉलम है, ठीक है, उसी के बेस पे मेरे पास सेल्स चेंज हो। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एडवांस चलेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम जो है इस पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप थोड़ा सा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना खिचड़ी पक गई, तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हम ऑनलाइन परसेंटेज वाला, ऑनलाइन स्टोर परसेंटेज वाला, ये सब हटा देंगे, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है, अब हम दोबारा से हम न्यू मेजर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद यहाँ हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमने इंटरफेस आ गया है, तो हम जो है गोवा के बेस पे निकाल रहे हैं, तो हमको गोवा कैपिटल में करेंगे, हम गोवा, आप जैसे मर्जी कर देना, ठीक है। गोवा सेल्स, गोवा सेल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट फॉर्मूला यूज करेंगे। कैलकुलेट, फिर इसे यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, किसके बेस पे देना है, टोटल सेल्स के बेस पे। टोटल सेल्स ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद कोमा, कोमा देने के बाद हमको क्या करना है, हमको जो है ना स्टोर के बेस पे जो है ना हमको निकालना है। तो हमको दोबारा से सेल चैनल लेंगे हम, सेल्स चैनल जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मेंशन हो रहा होगा, सेल्स चैनल ले लेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर लिख देंगे दोबारा से सेम, यहाँ पे भी स्टोर। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे हम ब्रैकेट जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने यही करा है पिछले वाले फॉर्मूला में, जो हमने कैलकुलेट फॉर्मूला का यूज़ किया था। अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कोमा करेंगे, ठीक है। कोमा करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिल्टर टू का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर टू का ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे सेल्स जो है हम डेटा देखेंगे, स्टेट वाइज देख रहे हैं, तो हम सेल्स डेटा स्टेट वाइज ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। दोबारा से हम इन्वर्टेड कोमा करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे गोवा, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से हम इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पे हम किस इक्वल टू दे देंगे, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर देन यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर शो हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर को उठा के जब आप यहाँ पे डालोगे तो आपके सामने जो है गोवा की सेल्स शो हो रही है, जो कि
स्टोर वाइज हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी वो की सेल्स जो है वो शो हो रही है अलग। ठीक है, तो जो कैमरा की सेल्स है वो यहाँ पे है। ठीक है, आपको दिख रहा हो गो के अंदर इतनी कैमरे की सेल्स हुई है 158400। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60290। ठीक है, प्रिंटर 25584। तो यहाँ पे जो गूगल की टोटल सेल्स आ गई है बाहर निकल के, हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है। किसकी मदद से? कैलकुलेट फॉर्मूला की मदद से। तो ये कैलकुलेट फॉर्मूला का यूज़ है, थोड़ा एडवांस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। कॉलम के ऊपर हमें मल्टीपल फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ इसी कॉलम में मल्टीपल फिल्टर। यानी कि सपोज जैसे कि सपोज मैंने आसाम ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने अगेन गोवा ले लिया और मैं चाहता हूँ या मैंने गुजरात भी ले लेता हूँ। तो मैं जो जो मेरे पास तीन है ना, इन तीनों की मैं मल्टीपल फिल्टर पे सेज देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम न्यू डेस्क पे मतलब वर्क करेंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे हम राइट क्लिक करके। तो मैं इस बार इसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि एक जो है हम डेस्क के अंदर हम चीज़ों के बारे तीन चीज़ों के ऊपर हम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके न्यू मेजर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस अगेन शो होगा। यहाँ पे शो हो गया। अब इसको मैं रिनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गुड जोन। गुड जोन डाल देता हूँ, गुड जोन। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट का फॉर्मूला देंगे। किसके एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन का सिंटेक्स आ रहा है, टोटल सेल। टोटल सेल, यहाँ पे टोटल सेल आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, कॉमा देंगे। यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। ठीक है, अब जो है कॉमा देने के बाद अब जो ये वाला जो हमारे पास जो शोर है ना जहाँ पे कोड जोन है उसके नीचे ही मुझे एक कोड जो है वो लिखना है। क्या लिखना है हमको? स्ट्रेट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, ऑल्ट और ये एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी लाइन आ गई, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स डेटा जो हम क्या लेंगे, स्ट्रेट लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट वाइज निकाल लेना। स्ट्रेट कहाँ चला गया हमारा? हम स्ट्रेट देख रहे हैं, स्ट्रेट वाइज ये स्ट्रेट। इसके बाद अब फिर आपको क्या करना है, इनपुट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा देंगे, हमको सबसे पहले क्या लिखना है, हमने आसाम बोला था तो आसाम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आसाम। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद दोबारा से आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है और उसके बाद थोड़ा सा एंटर करेंगे। एंटर के बाद हमको जो है ना और देना है। ये ये टू जो है ना हमको और देना है, तो ये देंगे। उसके बाद फिर हमसे दोबारा ऑल्ट एंटर करेंगे। ऑल्ट एंटर करने के बाद फिर से हम सेल्स डेटा स्टेट वाइज विजिबल टू, आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अब हमको गोवा पे लेना है। ठीक है, तो गोवा सेम वन स्पेस देके दोबारा से और। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा गुजरात। सेल्स डेटा स्टेट वाइज। ठीक है, सेम प्रोसेस वही इक्वल टू एंड गुजरात। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कर दिया है, तो आपके सामने जो एक पुरुष जोन वाला इंटरफेस है वो यहाँ पे आ गया। ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। जो गुड सेल है मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे गुड जोन मैं लेके यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। तो अब हमको क्या करना है, जैसे गुजरात है, गोवा एंड असम, ये हमारे पास तीन है ना। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हमको यहाँ पे वर्क जो हमने किया है वो कैसा रिजल्ट आएगा। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल करके सिलेक्ट करते जाना है जो जो हमने वहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल दबाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल गोवा, ठीक है, फिर असम, फिर बिहार, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमको किसके बेस पे देखना है, स्टोर के बेस पे। तो स्टोर के बेस पे आप जब देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे देख लिया, एक मिनट, यहाँ पे बिहार हमने गलत ले लिया है, तो हम बिहार को हटा के जो गुजरात है, ठीक है, तो स्टोर के बेस पे हम देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं, स्टोर के बेस पे देख रहे हैं। तो आपको एक चीज नोटिस होगी, यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो हमने जोन बनाया था और हमने स्टोर के बेस पर हम देख रहे हैं, तो हमारे पास जो सेल है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो नंबर है वो भी सेम है, यहाँ पे जो नंबर है वो भी सेम है। तो समझ लो आपको जो है ना, मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं आपके इसकी मदद से, कैलकुलेट डेक्स के फॉर्मूला की मदद से मल्टीपल फिल्टर आप यूज कर सकते हैं जो डेक्स फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको इन ऑपरेटर की मदद से भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया वो आपको और ऑपरेटर बताया, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, जो मैं अभी पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो है वो और ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसके बारे में आई होप सभी को पता होगा, तो ये नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है। तो चलते हैं अपने इन ऑपरेटर की तरफ। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर लेना है, ठीक है। न्यू मेजर जब हम लेंगे तो आपके सामने दोबारा से सेम इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ गया। आपको क्या करना है, मैं माई जो है गुड जोन या माई जोन ले लेता हूँ इस बार, माई जोन, ठीक है। माई जोन ले लिया, मैंने माई जोन ले लिया। अब उसके बाद सेम वही प्रोसेस, कैलकुलेट फॉर्मूला देंगे हम, ठीक है। किसके बेस पे दे रहे हैं हम, टोटल सेल के बेस पे, टोटल सेल्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे कोमा, कोमा करने के बाद फिर हमको क्या करना है, सेल्स जो है हमको स्टेट वाइज देखनी है, ठीक है ना। स्टेट वाइज के बेस पर हम जो है फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन कोमा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये वाला जो है कॉमन दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमको जो जो हमने लिया हुआ है, जैसे असम है, गोवा है, गुजरात है, तो ये मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे कि असम, मैं थोड़ा कैपिटल में ले लेता हूँ, ठीक है, असम, ठीक है। यहाँ पे कोमा दे देंगे। उसके बाद हमने गोवा लिया, तो गोवा ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गोवा ले लिया, कोमा। फिर उसके बाद हमने गुजरात लेना है, ठीक है, गुजरात, ये गुजरात ले लिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक चीज़ और, हमने यहाँ पे जो है कोमा दे दिया है, तो इसको कोमा को हटाकर हम यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इन देख रहे हैं ना, इन देख रहे हैं तो इन का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा इन्वर्टेड कोमा हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इस तरीके से हमको क्लोज करना है। यहाँ पर हमें एक को जो है ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि हमारा वाला ओपन था, मॉडिफायर, ठीक है। तो अब हमको इस वाले पार्ट पे हम वर्क करेंगे। तो इस पर हम किस बेस पे पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, हम कि फिल्टर इन कैलकुलेट फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम देखते हैं, हम चलते हैं पावर BI के अपने डेस्क पे वापस। जैसे कि हम यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हमको क्या करना है, हम एक न्यू पेज ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर न्यू पेज पहले से ले रखा है, तो आपको भी ले लेना है। न्यू पेज कैसे लोगे, यहाँ पे प्लस का आइकन है, तो आप उस पर क्लिक कर देना, न्यू पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, आप रीनेम भी कर सकते हो पेज को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अपने पार्ट पे। पहले ना हम क्या कर लेते हैं, ऑल मेजर को सेपरेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, जो ये ऑल मेजर है ना, हमको इन सभी को एक ही जगह एक टेबल में हमको लाना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम एंटर टेबल, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो टेबल को है वो रिनेम भी कर लेंगे, ऑल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऑल मेजर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, ऑल एम एस लिख रहा हूँ, तो उसके बाद से हम सीधा लोड कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सीधा लोड कर लिया है, तो उसके बाद जो हमारे पास जो टेबल है वो कहाँ पे शो होगी, टेबल जो हमारे इधर शो होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में, तो हमारे पास जो है वो टेबल आ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल एम एस करके हमारे पास टेबल आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेजर है इस पर हमको क्लिक करना है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गुड सेल्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे मेजर टूल वाले ऑप्शन में हम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, सेल्स डाटा, तो यानी कि सेल्स वाले टेबल के अंदर हमारे पास जो है मेजर वो है। अब उसको क्या करेंगे, हम ऑल एम एस में कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, जो मेजर है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम सभी को करेंगे सेम। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोबारा से सेम, फिर सेम से आपको होम टेबल पे, फिर आपको ऑल एम एस, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आ गए। तो आप ऐसे ही वन बाय वन आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कर दिया इसको भी, माई जोन और ऑनलाइन परसेंटेज से भी कर देते हैं, से भी कर देते हैं, और इसको भी हम कर देते हैं सेम ऐसे ही। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे कि इस तरीके से भी हम अपने एक मेजर का ऑल सेपरेट मेजर को हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं उसको टेबल में, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। आप वन बाय वन सभी को ऐसे ही करना है। टोटल सेल्स का भी हम ले लेंगे, तो इसको भी इस तरीके से हम कर लेंगे ताकि थोड़ा हमको क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब नीचे तक हमारा कोई भी मेजर नहीं, सारे मेजर एक ही टेबल के अंदर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल लेंगे, टेबल मैंने ले लिया, ठीक है। अब चाहता हूँ कि हमको प्रोडक्ट के बेस पे निकालना है, ठीक है। तो मैं जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दूंगा, जो हमारी टोटल सेल है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दूंगा, तो हमारे सामने आ गई है, ठीक है। इतना इतना आप सभी को करना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमको क्या करना है नेक्स्ट, अब मुझे सेल्स देखनी है प्रिंटर की, ठीक है। सपोज मैं प्रिंटर की सेल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो हमने पहले ही किया था। तो इस बार हम जो है न्यू मेजर करेंगे, ओल्ड मतलब ओल्ड मेजर पे से ही, ठीक है। उसी उसी टेबल में हम बना रहे हैं अपना न्यू मेजर दोबारा से, ठीक है। तो हमको प्रिंटर की सेल निकालनी है, ठीक है। तो प्रिंटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटर, प्रिंटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट फॉर्मूला देंगे, कैलकुलेट टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल, कॉमा किसके बेस पे देख रहे हैं, प्रोडक्ट के बेस पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे हम, प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, और डबल एंड कॉमा प्रिंटर, यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रिंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल एंड कॉमा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद यहाँ पे देन एंटर, ठीक है। तो अब आप जब देखोगे कि आपका जो न्यू मेजर है वो यहाँ पे आ जाएगा इधर की जगह, ठीक है। प्रिंटर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये थोड़ा स्लो हो रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर हमने मेजर बनाया था वो आ गया है, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है, इसको ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम इसको उठाकर यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर यहाँ पे प्रिंटर है, तो मैंने जो प्रिंटर की सेल निकाली है, मैं चाहता हूँ कि प्रिंटर तो प्रिंटर के सामने आए ना, ना कि वो सबके सामने आए। एक ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब मैं सपोज मैं आपको एक दूसरा तरीके से बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट हटाता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे कस्टमर नेम डाल देता हूँ, ओपन,
तो फिर आप यहाँ पे जब देखो ये कस्टमर नेम पे हमारे इस कस्टमर ने प्रिंटर जो है परचेज किया है, तो इसी के सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ तो ठीक आ रहा है सब, ठीक है ना। अब जो प्रॉब्लम थी हमारी किस में थी, जो प्रोडक्ट नेम पे हमारी प्रॉब्लम थी, वो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। कि हमें प्रिंटर ये जो हमने परचेज किया है, मतलब प्रिंटर क्लाइंट ने परचेज किया, तो प्रिंटर के सामने प्रिंटर सेल ही आना चाहिए था, लेकिन सभी में आ रही है, ठीक है। तो अब इस बेस में क्या यूज़ होता है, वो मॉडिफायर, उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, मैं इसको दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी करके आपको एक न्यू मेजर अलग से दिखाता हूँ, ठीक है। तो न्यू मेजर मैंने एक और अलग से ले लिया है। तो इस तरीके से सामने आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ये फिल्टर के साथ, की फिल्टर के साथ मॉडिफाई करेंगे, तो एम डी कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। मॉडिफाई हम सीख रहे हैं तो एम डी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर की फिल्टर का हम जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, की फिल्टर, ठीक है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। तो करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, जो हमने जो प्रिंटर को मॉडिफाई किया है की फिल्टर के साथ, जो हमने यहाँ पे की फिल्टर का यूज़ किया है वो हमने यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, मैं इसको उठा के ड्रॉप डाउन करूँगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो हमने फिल्टर का यूज़ किया है, वो सिर्फ जो प्रिंटर पे फिल्टर यूज़ किया है, तो प्रिंटर के सामने सिर्फ प्रिंटर की सेल आ रही है, और किसी चीज़ की भी सेल नहीं आ रही। तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर, ठीक है ना। इसका यूज़ होता है मॉडिफायर। तो आप सभी को समझ में आया कि हमने किस तरीके से वर्क किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर हमको देखना है रिमूव फिल्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम टेबल एज वेल एज अ कॉलम, ठीक है। तो जो रिमूव फिल्टर होगा वो हमारे डेस्क फॉर्मूला में यूज होगा। तो चलते हैं हम दोबारा पावर बीआई के डेस्क पे, तो उस पर देखते हैं कि रिमूव फिल्टर कैसे वर्क होता है। तो लेट्स गो। और साथ में हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रॉब्लम इसकी जो है वो देखना है कि हमको सेल्स परसेंटेज देखना है स्टेट वाइज, ठीक है। ईच प्रोडक्ट की निकालनी है, तो एक ये भी एक प्रॉब्लम है, तो वो भी इसके थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करना है। तो बढ़ते हैं हम अब अपने आगे, न्यू पेज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे आइकन क्लिक करना, न्यू पेज आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको एक इस बार ना मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो हम टेबल का यूज करते थे, अब जो है मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेल्स रेट वाले टेबल पे चलते हैं, हम जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा पास टोटल सेल है वो एक बार हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने ये आ गया है। तो इसमें बताता हूँ आपको करना क्या है और हमको क्या निकालना है। हमें सेल्स का जो परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और न्यू मेजर लेंगे, राइट क्लिक करके न्यू मेजर बनाएंगे, और टोटल सेल्स का हम न्यू मेजर बनाएंगे। उसी के अंदर हम रिमूव फिल्टर का भी एक और जो है आउटपुट देखेंगे कि किस तरीके से रिमूव फिल्टर वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सेल्स निकालेंगे, टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स। और मैं यहाँ पे रिमूव फिल्टर का हम लिख, मैं रिनेम कर रहा हूँ, फिल्टर, रिमूव फिल्टर हमने दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। किसके बेस पे कर हम, हमको जो एक्सप्रेशन देना है टोटल सेल्स पे देना है, ठीक है। टोटल सेल्स यहाँ पे कोमा, कोमा करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अब जो है हम फिल्टर लगाना है हमको रिमूव, ठीक है। तो रिमूव फिल्टर हम देंगे यहाँ पे, रिमूव फिल्टर दे दिया है। किस पे लगाना है, मैं हमें जो है रिमूव फिल्टर जो हमारी जो टेबल है सेल्स डेटा वाली टेबल है, इस पे हमको रिमूव फिल्टर लगाना है, सेल्स डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज के बाद देन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप जब देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है मेजर आ गया है टोटल सेल्स रिमूव फिल्टर, ठीक है। तो उसको उठा के हम नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो जब आप देखोगे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो आप जब यहाँ पे देखोगे, आप
जो हमने पहले वर्क किया था फिल्टर वाइज, ठीक है, हमने टोटल सेल पे फिल्टर वाइज वर्क किया था, तो यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं सब जगह। ठीक है, अब हमने जो है ना इस पे रिमूव फिल्टर वाला जो है मेजर लिया है, तो हमारे पास जो टोटल सेल्स है ना वो ओवरऑल टोटल सेल्स यही आ रही है, क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमको टोटल सेल, एक्चुअल टोटल सेल चाहिए होगा, तो उसके लिए हमको रिमूव फिल्टर भी हटाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए राइट क्लिक करके न्यू मेजर लेंगे, न्यू मेजर हम ले लेते हैं राइट क्लिक करके, और आपके सामने जो इंटरफेस आएगा सेम वही इंटरफेस आएगा जो हमेशा की तरह आता है। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करेंगे हम। ठीक है, रीनेम कर देंगे हम पी एस करके। अब पी एस करके रीनेम कर रहा हूँ परसेंटेज को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी एस करके शॉर्ट फॉर्म में। इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ, कैपिटल कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, तो हम टोटल सेल को, वो जो हमारी जो पर्टिकुलर टोटल सेल है, ठीक है, उसको, और जो यहाँ पे टोटल सेल आ रही है, जो पूरी टोटल सेल है उसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम टोटल सेल ले लेते हैं, टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर टोटल, सॉरी कॉमा, टोटल रिमूव सेल्स रिमूव फिल्टर वाला यूज करेंगे जो हमने बनाया था, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर जब आप करोगे तो हमारा जो न्यू मेजर बन के वो रेडी हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो ये पीएस के नाम से आ गया, तो हमें उसको हमें ड्रॉप डाउन करना है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारे पीएस परसेंटेज यानी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पर डाल दूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी परसेंटेज अभी आ गई है। का परसेंटेज साइंस दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे कैलकुलेटर पे। तो आप जब कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डेटा टाइप शो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस इस जगह पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे परसेंटेज के साइंस पे, ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% शो हो रहा है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे पूरा इसका टोटल अमाउंट 100% शो हो रहा है। ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकालना भी देख लिया है इसमें। तो ये एडवांस फार्मूला है, ठीक है, एडवांस फार्मूला के बिहाफ पे हम एडवांस तरीके से परसेंटेज निकाल रहे हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है आप वहाँ भी बता सकते हैं किसी को भी प्रॉब्लम हो। और भी जो है ना टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया है उसको आप जाके चैनल को सब ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी मैं कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ जो यहाँ पे नहीं दिखाता, तो टेलीग्राम में मिल जाएंगी। जो भी मटेरियल है, अगर मान लीजिए सपोज किसी को फाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो टेलीग्राम पे भी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टिंग डेक्स फॉर्मूला इन पावर बीआई, ठीक है। तो डिस्टिंग क्या करता है, डिस्टिंग आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव करके यूनिक वैल्यू देता है, आपको यूनिक वैल्यू देता है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, तो चाहो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम दोबारा अपने पावर बीआई पे चलते हैं वापस। तो यहाँ पर हम एक न्यू पेज ले लेंगे, और अब डिस्टिंग देखते हैं, ठीक है। अब मुझे जो है ना टेबल व्यू में आता हूँ मैं। टेबल व्यू में आने के बाद यहाँ पे सेल्स डेटा है, तो सेल्स डेटा के अंदर मुझे प्रोडक्ट में यूनिक वैल्यू चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू और रिमूव हो जाएंगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर क्लिक करना है। मतलब आप किसी भी कॉलम पे या टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से टेबल टूल आ जाएगा। तो न्यू टेबल हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू टेबल जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं डिस्टिंग डाल देता हूँ, डिस डाल देता हूँ, ठीक है, सपोज डिस डाल दे रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ। तो हम यहाँ पे डिस्टिंग का फॉर्मूला देंगे, ठीक है। डिस्टिंग का मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऐड कॉलम करना है, तो हमको किस पे जो है वो लगाना है, तो हम किस पे लगाएंगे, सेल्स प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे हम सेल्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा सेल्स डाटा वाली शीट आ गई, इसमें हम प्रोडक्ट पे
लगाना है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल व्यू में जाएंगे। टेबल व्यू में जब जाएंगे तो हम आपके सामने जो है ये जो हमने वो बनाया था, न्यू टेबल बनाई थी, वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिक वैल्यू है वो ये आ रही है, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप पीसी, ई रीडर, ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट। तो ये हमारे पास यूनिक वैल्यू आ रही है। जो डुप्लीकेट वैल्यू तो वो उसने हटा दी, एक न्यू टेबल क्रिएट करके देती है जो जिसमें यूनिक वैल्यू है, कोई भी इसके अंदर रिपीटेड डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। समझ गए आप? चाहता हूँ कि जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना, जो यूनिक वैल्यू पूरे टेबल पे आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से न्यू टेबल में क्लिक करूँगा। ठीक है, इस बार हम पूरे टेबल पे जो है डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमें यूनिक जो है वैल्यू मिले। ठीक है ना, तो जैसे कि आपके सामने लोड हो रहा है। ठीक है, अब हमारे सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर, न्यू टेबल, मतलब न्यू टेबल हमें जो रिनेम करना है उसको। अब यहाँ पे जैसे टेबल लिखा आ गया, तो हमें टेबल के ऊपर लगाना, तो मैं यहाँ पे टेबल ही लिख देता हूँ और डिस्टिंग का जो है ना फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं इस नेम से रिनेम कर रहा हूँ, आपका जो मन करे उस नेम से रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्टिंग का फॉर्मूला लेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे डिस्टिंग का फॉर्मूला लिया। ठीक है, अब किस पे लगाना है, मुझे पूरी टेबल पे लगाना है, तो मैं सेल्स डेटा वाली पूरी टेबल पे लगाऊंगा। डिस्टिंग का फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे सारी यूनिक वैल्यू चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए उस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर्किंग चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो है पूरी टेबल आ गई है और पूरी यूनिक टेबल है, कोई भी इसके अंदर एक भी कॉलम के अंदर ऐसा चीज़ नहीं है जो डुप्लीकेट हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन ही यहाँ पे आ रहा है, कहीं पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी लाइन वाइज ये यूनिक वैल्यू, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब हम देखेंगे रैंक फंक्शन। ठीक है, तो रैंक फंक्शन इज यूज इन पावर बीआई टू रैंक वैल्यू एज एन टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको जो है ना, किसी भी चीज़ को जो आपको रैंकिंग देनी होगा, आप किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से देना है आपको रैंकिंग वाइज। ठीक है, तो हम अपने पावर बीआई के डेस्क पे चलते हैं वापस, तो आप इसको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं एक टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं टेबल लेके आपको एक दिखाता हूँ कि मुझे आपको रैंक वाइज दिखानी है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेट आ गई है मेरे पास टोटल। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये सॉरी, सम ऑफ सेल आ रहा है, इसको मैं हटा के स्ट्रेट ले लेता हूँ। तो ये स्ट्रेट आ गया। ठीक है, अब मैं टोटल सेल ले लेता हूँ, यहाँ पे टोटल सेल्स, ये हमारी टोटल सेल्स आ गई है। टोटल सेल की जगह मुझे आपको सेल्स लेना चाहिए, क्योंकि आपको सेल्स वाइज दिखाने हैं ना, तो हम सेल्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ सेल्स उठा के मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दूँ, क्यों नहीं जा रहा, ये चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सेल्स आ गई है स्ट्रेट वाइज। ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। अब जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है रैंक वाइज आए, जैसे कि यहाँ पे तेलंगाना वन, तो झारखंड टू, आसाम थ्री, इस तरीके से मैं रैंक वाइज चाहता हूँ। तो उसके लिए हम रैंक्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू मेजर बनाएंगे, राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम न्यू मेजर बनाएंगे तो सामने आपके सामने इस तरीके से सेम इंटरफेस आएगा, जैसे कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैंक्स फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले रीनेम कर देता हूँ रैंक। ठीक है, अब रैंक्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, नीचे ड्रॉप डाउन में शो हो रहा है रैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल, एक्सप्रेशन, वैल्यू, ऑर्डर और टाइस। ठीक है, इसमें चार फॉर्मेट दे रखे हैं। तो हमें किस पे करना है, सेल्स टेबल्स पे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। एक्सप्रेशन देना है, किस पे देना है हमें,
सेल्स पे, सम ऑफ सेल्स। ठीक है, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। जब हम एंटर कर देंगे तो आपको इधर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जब आपने ले लिया है तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला वो ये फॉर्मूला ये ध्यान रखना, रैंक्स सेल्स डेटा और टोटल सेल्स। ठीक है, वो सेल्स हटा देना, टोटल सेल्स आएगी। सेल्स आने के बाद यहाँ पे रैंक हम वहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 1 1 1 आ रहा है। बट हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए कि यहाँ पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो इस तरीके से रैंक वाइज हो। तो ऐसा क्यों है, तो इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब जो यहाँ पे सेल्स डेटा है, ठीक है, उसकी जगह मुझे क्या लेना है, कॉलम लेना है। अब मैं कॉलम जो है वो डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉलम नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑल का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक हटा देंगे हम, उसके बाद ऑल। जब ऑल पे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे जो है सिंटेक्स शो होगा, टेबल नेम और कॉलम। तो टेबल नेम के बाद जब हम ऑल का यूज़ करते हैं तो कॉलम अलाउ करने के लिए हमें ऑल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स स्ट्रेट वाइज लेंगे हम, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को एक बार क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका रेडी हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रैंक डाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रैंक वाइज है ना वो आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं रैंक्स वाइज, ठीक है ना। तो अगर किसी कोई भी चीज़ का आपको रैंक्स निकालना हो, अगर क्या देखना हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं रैंक्स का। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सेल्स हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू आपको रैंक्स वाइज मेंशन करनी हो, तो आप इस फॉर्मूले का ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है। चीज़ और, अगर किसी चीज़ को सबसे मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे छोटी जो रैंकिंग है, अगर आपको इसको नंबर 1 देना है तो आप कैसे दोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल कॉमा करके, ठीक है, डबल कॉमा करना है। उसके बाद हम असेंडिंग का जो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट जो है वो हटा देंगे, और यहाँ पर असेंडिंग, ठीक है, और ये एंटर। एंटर हमने जैसे ही किया तो अभी कुछ हुआ नहीं। क्यों कुछ नहीं हुआ, ये भी देखते हैं। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा स्लो हो रहा था प्रोसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मध्य प्रदेश थी सबसे छोटी जो रैंकिंग थी वो सबसे नंबर 1 बन गई है, जो सबसे नंबर 1 थी वो सबसे छोटी बन गई है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपको डिसेंडिंग करना हो, तो डिसेंडिंग पे आप करना है एक बारी, तो डिसेंडिंग का भी आप सेम कर सकते हैं। ये देखिए वापस दोबारा से चेंज हो गया, ठीक है, और फिर दोबारा से मध्य प्रदेश वो 28 नंबर पर आ गई है। तो इस तरीके से आप रैंकिंग जो है वो दे सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपना प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेट डेक्स फार्मूला, ठीक है। तो चलिए हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना, न्यू टेबल पे हम जाएंगे। न्यू टेबल पे हम जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। हमको ना पूरे टेबल पे कैलकुलेट करना है, उस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं नाम डाल देता हूँ, ठीक है, आसाम। सपोज आपको भी सेम यही करना है, बाद में बताऊंगा क्या हुआ ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद। कैलकुलेट टेबल, ठीक है, कैलकुलेट टेबल, याद रखना कैलकुलेट टेबल का हम डेक्स फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद अपने सेल्स डेटा वाली टेबल हो गई, ठीक है, कॉमा दे देना। फिल्टर जो हमें करना है सेल्स स्टेट सेल्स स्टेट पर हम ये कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमा आसाम, दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दो। जब आप एंटर कर दोगे, अब उसके बाद जब हम यहाँ पे टेबल व्यू में जाएंगे, टेबल व्यू में जाने के बाद आपको ये दिख रहा है स्टेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा आसाम आसाम आ गया, सब जगह आसाम आ गया।
इस पूरे टेबल के अंदर। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आप सब अब समझ ही गए होंगे इस पूरी वीडियो के अंदर कि हमने यहाँ पे जो टैक्स फॉर्मूला है वो यूज़ कैसे किए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। और दूसरी बात कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया और आगे की वीडियो में मैं और डेस्क फॉर्मूला को एनहांस करके लेकर आऊँगा। अभी तक इस वीडियो में बस यहीं तक था। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।